शेर और खरगोश की हैरत अंगेज कहानी। हिस्सा 1। जंगल में खौफ का राज। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब जंगल हरा भरा और खूबसूरत था। वहाँ हर किस्म के जानवर अमन सुकून से रहते थे। हिरन, बंदर, हाथी, गिलहरियां, तोते, खरगोश और कई दूसरे जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ रहते। परिंदे दरख्तों पर चहचहाते और हिरन खिले मैदानों में खुशी से उछल कूद करते। लेकिन उन सब की खुशियों पर एक साया पड़ चुका था। ये साया था जालिम और संदिल शेर का, जो जंगल का बादशाह कहलाता था। शेर का जुल्म। ये शेर आम शेरों से ज्यादा वहशी और लालची था। वो जरूरत से ज्यादा शिकार करता, अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए बिलावजह जानवरों को मार देता और अपने गुस्से में किसी को भी बख्शने को तैयार न होता। सब जानवर इससे बहुत डरते थे, क्योंकि वो जब भी शिकार पर निकलता तो कई जानवरों की जान ले लेता। आखिरकार जंगल के तमाम जानवर एक जगह जमा हुए ताकि कोई हल निकाला जा सके। हिस्सा 2। जानवरों का मुआहदा। जंगल के अक्लमंद हाथी ने मशवरा दिया, हमें एक मुआहदा करना होगा, वरना जंगल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तमाम जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वो शेर के पास जाकर इसे एक तजवीज देंगे। दूसरे दिन वो सब मिलकर शेर के गार पर पहुंचे। लुमड़ी ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इसी तरह शिकार करते रहे तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। हम एक तजवीज लेकर आए हैं। शेर ने गरवा कर कहा, कौन सी तजवीज? जल्दी बको। हाथी ने कहा, हम हर रोज एक जानवर खुद आपके पास भेज दिया करेंगे ताकि आपको शिकार पर मेहनत न करनी पड़े। लेकिन इसके बदले में आपको ये वादा करना होगा कि आप गैर जरूरी शिकार नहीं करेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा, फिर हंसा, ये मुआहदा मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखो, अगर किसी दिन कोई जानवर न आया तो मैं पूरे जंगल को नीस्तो नाबूद कर दूंगा। जानवरों ने सिक कर सांस लिया, मगर वो जानते थे कि ये मुआहदा आर्जी है। हिस्सा 3। खरगोश की बारी। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रोजाना एक जानवर शेर के पास जाता और अपनी जान कुर्बान कर देता। फिर एक दिन कुरा खरगोश के नाम निकला। खरगोश छोटा और कमजोर था, मगर बहुत होशियार और ज़हीन भी था। जब उसे मालूम हुआ कि आज इसकी बारी है तो वो परेशान नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया। इसने सोचा, अगर मैं इसी तरह जाकर शेर को खा जाने दूं तो मेरा क्या फायदा, क्यों ना मैं एक तरकीब लगाए। खरगोश की चालाकी। खरगोश ने एक तरकीब सोची और जानबूझकर देर से चलने लगा। कभी वो जमीन पर लेट जाता, कभी घास में छप जाता, कभी नदी से पानी पीने लगता। इस तरह वो शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। हिस्सा 4। शेर का गुस्सा और कुनमे का राज। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर पहले ही भूखा और गुस्से में था। तुम इतनी देर क्यों लगाते हो? शेर धाड़ा। खरगोश ने कांपने की अदाकारी करते हुए कहा, बादशाह सलामत। रास्ते में एक और शेर मिल गया था, जो खुद को इस जंगल का असल बादशाह कह रहा था। मैंने इसे बताया कि हमारा असल बादशाह आप हैं, मगर वो न माना। इसने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो आकर इससे मुकाबला करें। ये सुनकर शेर का गुरूर जाग उठा। कहाँ है वो? मुझे फौरन ले चलूं। शेर गिर जा। खरगोश इसे एक पुराने गहरे कुनवे के पास ले गया और बोला, यहाँ वो शेर रहता है, देखिए। शेर ने कुनवे में झांका और इसे पानी में अपना ही अक्स नजर आया। कुनवे में शेर की हलाकत। शेर ने जैसे ही धाड़ मारी, इसका अक्स भी धाड़ने लगा। गुस्से में आकर शेर बोला, मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो जोर से कुनवे में कूद पड़ा और सीधा पानी में जा गिरा। चूंकि वो तैराकी नहीं जानता था, वो कुछ ही देर में डूबकर हलाक हो गया। हिस्सा 5। जंगल में जश्न। खरगोश ने ये देखा तो खुशी से उछल पड़ा। वो तेजी से जंगल की तरफ भागा और सब जानवरों को खुशखबरी सुनाई। जंगल में जश्न मनाया गया और खरगोश को जंगल का सबसे अक्लमंद और बहादुर जानवर माना गया। हिस्सा 6। शेर के बाद का दौर। शेर की मौत के बाद जंगल में अमन कायम हो गया। अब जानवर बगैर खौफ के अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लुमड़ी और बंदर ने एक नई जंगल काउंसिल बनाई, जहां तमाम जानवर मिलकर फैसले करते। हाथी को सरबराह बनाया गया ताकि वो अदल और इंसाफ को यकीनी बना सके। खरगोश का इनाम। खरगोश को जंगल के हीरो के तौर पर याद रखा गया। हाथी ने ऐलान किया, हम सब खरगोश के शुक्रगुजार हैं। आज के बाद जंगल में हर जानवर बराबर होगा और कोई जालिम हुक्मरान नहीं होगा। सब जानवरों ने तालियां बजाईं और खुशी से नाचने लगे। इस तरह अक्ल की जीत हुई और जंगल में हमेशा के लिए अमन कायम हो गया। शेर और खरगोश की दास्तान। हिस्सा 7। जंगल की नई हुकूमत। जब जंगल के जानवरों ने देखा कि अब उन पर जुल्म करने वाला शेर नहीं रहा,
तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन इस खुशी के साथ एक मसला भी था, अब जंगल का नया हुक्मरान कौन होगा। हाथी ने मशवरा दिया, हमें ऐसा हुक्मरान मुंतखब करना चाहिए जो ताकतवर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो, ताकि वो हमें जुल्म से बचाए और हमारे लिए इंसाफ कायम करे। तमाम जानवरों ने मुत्तफिक होकर जंगल में एक नया कानून बनाया कि अब कोई बादशाह नहीं होगा बल्कि एक काउंसिल बनाई जाएगी जो हर फैसला मिलकर करेगी। हिस्सा 8, नई साजिशें और खतरा। लेकिन हर कहानी में कुछ मसाइल जरूर होते हैं। जंगल में एक और भेड़िया था जो हमेशा से शेर का वफादार था। जब इसने देखा कि अब शेर नहीं रहा तो इसने अपने दिमाग में एक नया मंसूबा बनाया। अगर मैं जंगल का नया हुक्मरान बन जाऊं तो सब जानवर मेरे हुक्म के ताबे होंगे। भेड़िया अपने दिल में सोचने लगा। हिस्सा 9, भेड़िए की चालाकी। भेड़िया जानता था कि जंगल के जानवर अब किसी जालिम को बादशाह बनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसने एक चालाकी सोची। अगले दिन वो सब जानवरों के सामने आया और कहने लगा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि जंगल में कोई जुल्म हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें एक नया कायद मुंतखब करना चाहिए जो हमारी हिफाजत करे, वरना दूसरे जंगलों के शिकारी आकर हम पर हमला कर सकते हैं। कुछ जानवरों ने इसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया, खास तौर पर वो जो कमजोर और डरपोक थे। लेकिन खरगोश जानता था कि भेड़िया एक चालाक और मखौल जानवर है। हिस्सा 10, खरगोश की नई तरकीब। खरगोश ने सोचा कि अगर भेड़िया हुक्मरान बन गया तो फिर जंगल के जानवर एक बार फिर गुलाम बन जाएंगे। उसने बंदर और लुंगड़ी को बुलाया और कहा, हमें भेड़िए की हकीकत सबके सामने लानी होगी, वरना हम दोबारा जुल्म के शिकंजे में फंस जाएंगे। लुंगड़ी ने सर हिलाया, मगर हम उसे कैसे रोकें? बंदर ने खुश होकर कहा, मेरे पास एक तरकीब है। हिस्सा 11, भेड़िए का इम्तिहान। बंदर ने ऐलान किया कि जंगल में एक मुकाबला होगा और जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो जंगल की क़ियादत का हकदार होगा। भेड़िया बहुत खुश हुआ और फौरन राजी हो गया क्योंकि इसे यकीन था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन खरगोश और बंदर ने जो आजमाइश रखी वो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अक्ल का भी इम्तिहान था। हिस्सा 12, भेड़िया कैसे नाकाम हुआ। मुकाबले के 3 मराहिल थे। पहला मरहला, बहादुरी। बंदर ने एक मसनूई शिकारी का बंदोबस्त किया जो कि एक नकली आदमी था। जब भेड़िया उसे देखकर डर गया तो सब जानवरों ने देखा कि वो इतना बहादुर नहीं जितना वो दावा कर रहा था। दूसरा मरहला, अक्लमंदी। खरगोश ने भेड़िए से एक मुश्किल पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो इतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। भेड़िया कुछ देर तक सोचता रहा मगर जवाब न दे सका, जबकि खरगोश ने फौरन कहा, दोस्ती। तीसरा मरहला, रहमदिली। एक नन्हा खरगोश बीमार होने का बहाना करके भेड़िए के पास गया और कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मगर भेड़िए ने गरवा कर कहा, मुझे तुम जैसे कमजोर जानवरों की फिक्र नहीं। ये सुनकर सब जानवरों को अंदाजा हो गया कि भेड़िया एक जालिम हुक्मरान बनेगा। हिस्सा 13, जंगल का असल रहनुमा। जानवरों ने भेड़िए को जंगल से निकाल दिया और सब ने फैसला किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी को भी जालिम हुक्मरान नहीं बनने देंगे। खरगोश की अक्ल और बहादुरी की वजह से जंगल एक बार फिर पुरअमन हो गया। हिस्सा 14, कहानी का इख्तिताम मगर नया आगाज। अब जंगल में सब जानवर खुशी से रहने लगे, मगर खरगोश जानता था कि हमेशा चुप ना रहना जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई नया खतरा पैदा हो सकता है। ताकत से ज्यादा अक्ल और ईमानदारी की जरूरत होती है, खरगोश ने कहा, और सब जानवरों ने इत्तेफाक किया। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकतवर बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम अक्लमंद और ईमानदार हों। जुल्म हमेशा आर्जी होता है, मगर सच्चाई और अक्ल हमेशा कामयाबी दिलाती है।